पैसे को बैंक में मत रखिए। पैसे को जब भी आप बैंक में रखते हैं तो आप पैसे का कत्ल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा महंगाई दर आपके ब्याज से अधिक होगी, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो उस पैसे को मेटल में कन्वर्ट कर लीजिए। पैसे को मत रखिए, पैसे को मेटल में कन्वर्ट करके रखिए। आपको कहीं से 2 लाख रुपए मिला, वो 2 लाख रुपए आप तिजोरी में मत रखिए, उसकी एफडीआर मत बनवाइए। उससे बेहतर उस 2 लाख रुपए का सोना खरीद लीजिए, चांदी खरीद लीजिए। उस पैसे को मेटल में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आपके साथ क्या है कि जिस तरह से महंगाई चीजें बढ़ती चली जाएंगी, वैसे उस मेटल की कीमत भी बढ़ती चली जाएगी। अब आपका पैसा डेड अमाउंट नहीं है, और जब आपको जरूरत हो तो उस मेटल को मार्केट में बेच करके अपना पैसे को तैयार कर लीजिए। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, पुराने समय में ये काम बहुत होता था कि जो गृहिणी होती थी घर में, महिलाएं खास तौर से, कहीं से कुछ पैसा पाई तो अपने बक्से में डाल दिया, तिजोरी में डाल दिया, गुल्लक में डाल दिया, और वो गुल्लक 10-10 साल तक गुल्लक में डालती ही रहती थी, बक्से में छिपा के रखते ही रहती थी। और फिर परिणाम क्या होता था कि वो जो पैसा आपने 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए जो रखा, जब आपने 10 साल बाद उसको निकाला, तब उसकी कीमत 1 लाख रुपए से घट के 20,000 रुपए रह गई। 80,000 रुपए की आपने कत्ल कर दी। इसलिए कैश पैसे को कभी भी सेफ मत करिए। नहीं कुछ समझ में आता, किसी भी विश्वसनीय ज्वेलर से 1 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक सोने के सिल्ली सिक्के सब आते हैं। आप अपना माइंडसेट कर लीजिए। जैसे मेरे एक मित्र हैं, वकील ही हैं साथ में, उनके संयोग से 3 बेटी हो गई। एक बेटे के चक्कर में वो एक बेटी हुई, फिर बेटी हुई, फिर बेटी हुई, और मैं उनको बड़ा डिप्रेशन में देखा करता था। एक दिन मैंने उनसे पूछा, हमने कहा भाई क्या चक्कर है, क्या बात है? तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि भाई हम वकील आदमी है, कोई हमारे पास आय का स्रोत तो ऐसा है नहीं, अब ये 3 बच्चियां हो गई, शादी ब्याह ये सब करना है, क्या करें? मैंने एक उनको बहुत छोटी सी सलाह दी, वो सलाह आज उनके लिए बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर आ रही। मैंने कहा आप तीनों बच्चियों के नाम का 1-1 ग्राम सोना खरीदा करिए। सलाह मैंने 20 साल पहले दी, तब सोना 6,000-7,000 रुपए तोला हुआ करता। 1-1 ग्राम सोना आप तीनों बच्चियों के लिए 3 ग्राम सोना महीने खरीदते रहे। उसको ये मानिए ही नहीं कि आपकी इनकम। और आज स्थिति उनकी ये है कि उन बच्चियों की शादी के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा है। कभी भी उस सिक्के को वो बाजार में बेच करके शादी कर सकते हैं, और अगर बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है, पैसा है उनके पास, तो वो सिक्का निरंतर तिजोरी के अंदर रखे रखे उसकी कीमत बढ़ती चली जाती। और वही अगर वो बच्ची की शादी के लिए एफडीआर बनवा देते, या कैश पैसा किसी बक्से में रख देते पुड़िया बना के, तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि आज वो आर्थिक रूप से परेशान है। इसलिए कैश पैसा मत रखिए। अगर आपको कोई समझ नहीं है शेयर बाजार की, या और दूसरे तरीके जो पैसे के इन्वेस्टमेंट के हैं, जमीन जायदाद की, रियल एस्टेट की समझ नहीं है, तो आप कुछ मत करिए, कहीं परेशान मत होइए। उस पैसे को मेटल में कन्वर्ट कर लीजिए, उसको आप सोना बना लीजिए, चांदी बना लीजिए, और रखते जाइए। देखिए नहीं, बस तिजोरी में गए, फेंक दिया, ताला लगा दिया, पलट के कभी झांक के देखिए नहीं। 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद वो इतनी बड़ी पूंजी आपकी तिजोरी के अंदर होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे आपने बताया कि मेटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसका मतलब अभी आगे आने वाली स्थिति इसकी कैसी होगी? मतलब 20 साल बाद कैसे होगा? ये निरंतर अभी भी गोल्ड 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 जो है 20 साल बाद लगभग 5 लाख रुपए तोला होगा। जी, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है तो जी। गोल्ड 5 लाख रुपए तोला बिकेगा। गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न है। गुरुजी, अभी गोल्ड का आपने तो मतलब स्पष्टीकरण मिल गया आपसे। अभी मेटल में ही और कौन से ऐसे फ्यूचरिस्टिक मेटल है जिसमें मतलब वैल्यू एडिशन हो सकता है सबसे गोल्ड? सेफ गोल्ड है, सबसे सेफ गोल्ड है। जी, सबसे सेफ गोल्ड है। और बॉन्ड कभी मत लीजिए, जी, क्योंकि बॉन्ड जब आप लेते हैं तो जी, गवर्नमेंट कभी भी आर्थिक संकट की घोषणा करके बॉन्ड के पेमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि अब ये जी। पेमेंट आपको 10 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा। आर्थिक संकट कभी भी लगा सकती है। इसलिए बॉन्ड कभी मत लीजिए, जब लीजिए मेटल।